महंगाई में पिसे आवाम के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 8 रुपये और डीजल 5 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 270 रुपये से कम होकर 262 रुपये हो गई। डीजल की नई कीमत 253 रुपये फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में भी 5 रुपये कमी कर दी गई। नई कीमत 147 रुपये फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं कि पिछले 15 दिन में आलमी मार्केट में कीमतें कम हुई, ना ही डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कोई बेहतरी आई। इसके बावजूद हमने आवाम के लिए फैसला किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए। तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने वालों की सियासत में वापसी। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी एक साथ सियासत में मुतहरिक हो गए। खुलकर अपोजिशन करने का ऐलान। इडियाला जेल में पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात। असद उमर, परवेज खटक, असद कैसर, अली जैदी और हमाद अजहर से भी राबता। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, अवाम को आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। मुल्क बेयकीनी की हालत में है। जिम्मेदार पीडीएम हुकूमत है। तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों के आज मुज़ाकरात हुए। हम मुल्क को बेयकीनी की कैफियत से निकालना चाहते हैं। हमें हल निकालना है। हम हल निकालने की तरफ जाएंगे। असद कैसर की फवाद चौधरी से राबते की तरदीद। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुताल्लिक केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच दरखास्तों पर समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद भी बेंच का हिस्सा। पंजाब में मजबूत होने का मिशन। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इजला से ताल्लुक रखने वाले सियासी रहनुमाओं की साबिक सदर से मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। रसूल बख्श जतोई, कुतुब फरीद करेजा, सरदार शमशेर मिजारी, सैयद कायम अली शमसी, सरदार अला बख्श लगारी समेत दीगर रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। सिविलियन का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल नहीं होना चाहिए। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद को कानून के मुताबिक मुनसिफाना ट्रायल का मौका फराहम किया जाए। तशद्दुद और दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल की 9 मई के वाकयात की मजम्मत। बार काउंसिल के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक जजिस के खिलाफ पाकिस्तान बार और दीगर के रेफरेंसेस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखा जाएगा। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ बेंच पर विफाक का एतराज। सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त पर पहले समाअत करेंगे। बेंच के एतराज के मामले पर उनके दलाइल सुनेंगे। अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त अभी तक फाइल नहीं हुई। अटॉर्नी जनरल की बेंच पर एतराज से मुतालिक दरख्वास्त पर रजिस्ट्रेशन नंबर का कह रहे हैं। अटॉर्नी जनरल फ्रीकैन को दरख्वास्त की कॉपियां फराहम करें। बेंच पर एतराज पर गुज़िश्ता समाअत में फैसला नहीं किया था। इसी केस में कुछ और दरख्वास्तें आई हैं, उनको भी केस में शामिल कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन से मुतालिक समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। समाअत से कबल रजिस्ट्रार ऑफिस ने वफाकी हुकूमत की जजिस पर एतराज की दरख्वास्त वापस कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, रजिस्ट्रार इस तरह की दरख्वास्तें वसूल नहीं करते। जजिस पर एतराजात बेंच के सामने ही उठाए जाते हैं। ऑडियो लीक्स केस का मामला। इंक्वायरी कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज उठा दिया। जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि कमीशन को ऑडियो लीक की इंक्वायरी में कोई ज़ाती दिलचस्पी नहीं, जिम्मेदारी कानून के तहत दी गई। कमीशन यकीन दिलाता है कि मुतल्लिका फरीकैन के उठाए गए एतराज़ात को सुना और उन पर गौर किया जाएगा। जवाब में मजीद कहा कि कमीशन के सामने चीफ जस्टिस की सास, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से ऑडियोज़ हैं। मुनासिब नहीं कि मौजूदा बेंच ऑडियो लीक्स की दरख्वास्तें सुने। चीफ जस्टिस और जजेस हलफ के मुताबिक आइन और कानून के पाबंद हैं। कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जजेस का हलफ जाती मफादात को बालाए ताक रखने का कहता है।
ऑडियो रिकॉर्ड कौन करता है? खुसूसी कमेटी ने किस इख्तियार के तहत नोटिस लिया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाली पार्लिमान की खुसूसी कमेटी को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। नजमुल साकिब की कमेटी के सामने तलबी का नोटिस भी मुअत्तल। जस्टिस बाबर सताब ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक्स कमेटी के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। 19 जून के लिए नोटिस जारी। साकिब निसार के बेटे नजमुल साकिब ने स्पीकर असेंबली की बनाई गई स्पेशल कमेटी की तश्कील चैलेंज कर रखी है। उधर ऑडियो लीक्स पर कौमी असेंबली की तहकीकाती कमेटी का इजलास आज होगा। कमेटी के सरबराह असलम भूतानी का कहना है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे को बुला रखा है। अदालत के अहकामात ताहाल मौसूल नहीं हुए, बगैर अहकामात के अपना काम कैसे रोक सकते हैं? 190 मिलियन पाउंड करप्शन का केस, नैब ने साबिक वजीर आजम का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई को दोबारा तलब करने का फैसला, नोटिस जल्द भिजवाए जाने का इम्कान। इससे कबल चेयरमैन पीटीआई 23 मई को भी नैब में पेश हुए थे। नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात का दायरा कार बढ़ा दिया। अली जैदी, खालिद मकबूल सदीकी और फरोग नसीम से 2 घंटे तक पूछगछ। तीनों रहनुमाओं ने बयानात रिकॉर्ड करवा दिए। असद उमर नैब तलबी के बावजूद पेश न हुए। साबिक वज़ीर आज़म की हुकूमत ने बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी के आंखों में धूल झोंकी। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान में आए, लेकिन रियासत पाकिस्तान को नहीं मिले। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी एहतसाब इरफान कादिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एनसीए को गलत फहमी हुई कि 190 मिलियन पाउंड रियासत पाकिस्तान को मिलेंगे। पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल दिया और लोगों को कहा गया, देखें पैसा पाकिस्तान तो आया। कोई बताए क्या सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट रियासत पाकिस्तान का था? बैरून मुल्क से मिलने वाली रकम को निजी हाउसिंग सोसाइटी ने अपने वाजबात के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। पैसे के बदले में अलकादिर ट्रस्ट कायम किया गया और मुफ्त में फलाह के नाम पर जमीन हासिल की गई। चेयरमैन पीटीआई कौम से मुआफी मांगे, जुर्म का एतराफ भी करें, फिर मुज़ाकरात का सोचेंगे। नवाज शरीफ को भी मनाना पड़ेगा। वजीर खजाना इस्हाक डार ने साफ साफ बता दिया। कहते हैं कि 9 मई को जलाओ घिराओ मनसूबाबंदी के तहत हुआ। पीटीआई कारकुनों ने अपने लीडर की हिदायत पर अमल किया। पीटीआई तोड़ने का तासुर बेबुनियाद है। ये पार्टी मकाफात अमल का शिकार है। कोई भी कानून से बालातर नहीं। मिलिट्री तंसीबात को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी मिलिट्री एक्ट के तहत होगी। इस्हाक डार ने मजीद कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर नवाज शरीफ की बेटी को गिरफ्तार किया जा सकता है तो किसी की अहलिया आसमान से नहीं उतरी। पीटीआई खवातीन के साथ अगर ज्यादती होगी तो सबसे पहले आवाज उठाऊंगा। झुमरा में डोगरावाला फाटक के करीब मियांवाली एक्सप्रेस की बोगी उलट गई। हादसे में 10 मुसाफिर जख्मी हुए। ट्रेन लाहौर से मियांवाली जा रही थी। वेस्ट कैबन के सामने हादसे का शिकार हुई। रेलवे जराये के मुताबिक बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक के नीचे जमीन नरम होने के बाइस बोगी उल्टी। ट्रेन की बहाली का काम जारी है। IMF मिशन चीफ का बयान, पाकिस्तान के दाखिली उमूर में मुदाखलत करार। वजीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा कहती हैं कि IMF मिशन चीफ का बयान गैर मामूली नौइयत का है। पाकिस्तान कानून के मुताबिक ही चल रहा है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत IMF का मैंडेट नहीं। हमारी तरजीह IMF प्रोग्राम है। हर वक्त प्लान बी मौजूद होता है। कर्ज प्रोग्राम में ताखीर पाकिस्तान और IMF दोनों के मफाद में नहीं। IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बयान दिया था कि उम्मीद है आईन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ने का पुरअमन रास्ता तलाश किया जाएगा। IMF कर्ज प्रोग्राम मुकम्मल हुए बगैर खत्म होने का इम्कान। पाकिस्तान की बजट के लिए IMF से नवा इक्तिसादी जायजा हर सूरत में मुकम्मल करने की तैयारियां। वजारत खजाना हुकाम की बजट तजवीज़ पर आलमी मालियाती इदारे से मुशावरत जारी। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना के नवे इक्तिसादी जायजे के बाद IMF से मुआहिदा खत्म हो जाएगा। 10वें और 11वीं जायजे के लिए वक्त नहीं होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई ताउन और मुतासरीन सैलाब की बहाली में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ।
बरतानवी जनरल सर पैट्रिक निकोलस की GHQ आमद, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, इलाकाई सिक्योरिटी समेत बाहमी मुफादात के मामलात पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक बरतानवी फौज के सरबराह की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। पाकिस्तान में कुछ लोगों की जिद और अना मुल्क से बड़ी हो गई है। पाक फौज महफूज और मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। फौज पर तनकीद करने वाले शाम, इराक और अफगानिस्तान की हालत देख लें। पाक फौज को नुकसान पहुंचाना इस्लाम और पूरी उम्मत को कमजोर करना है। चौधरी शुजात हुसैन की मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। उधर मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुस्लिम लीग काफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। तमाम सियासी और दीनी जमातों को मदऊ किया जाएगा। सियासी जमातों से मुशावरत के बाद APC की तारीख तय की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करने वालों का सिलसिला जारी। 100 से जायद साबिक अरकान असम्बली और पार्टी अहदेदारों ने PTI को खैरबाद कह दिया। मुल्तान से साबिक MNA इब्राहिम खान का PTI छोड़ने का ऐलान। साबिक सूबाई वजीर राजा यासिन हमायूं ने भी PTI और सियासत छोड़ दी। बहावलपुर से फारूक आजम मलिक और DI खान से मखदूमजादा सैयद अली रजा ने कप्तान को खैरबाद कह दिया। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन की सियासी सरगर्मियां भी जारी। गुज़िश्ता रात PTI छोड़ने वाली इस्लामाबाद की 2 शख्सियात से मुलाकातें। राजा रियाज और सलमान नईम का भी टेलीफोनिक राबता। नई जमात से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। 9 मई को जिना हाउस और दीगर तनसीबात पर हमले की तफसीली रिपोर्ट तैयार कर ली गई। तस्वीर जारी कर दी गई। कमांडर, अफसरान और फोर्स को 9 मई की मूवमेंट सर्विलेंस सेफ सिटी कैमरों से की गई। मुश्तइल मुजाहिरीन 3 बजे लिबर्टी चौक पहुंचे। पुलिस रिस्पांस 3:07 पर हुआ। नफरी 3:51 तक निकलती रही। कैंट हसास तनसीबात के लिए नफरी 4 बजे के बाद निकली। SP कैंट और 18 अहलकारों का सामना मुश्तइल अफराद से शेरपाव चेक पोस्ट पर हुआ, जिसमें अहलकार जख्मी हुए। 5:45 बजे कमांडर लाहौर पुलिस जिना हाउस के सामने से शरपसंदों को मुंतशिर करते रहे। जिना हाउस के अंदर 250 और बाहर 3500 अफराद मौजूद थे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की इनिंग्स जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, एयरपोर्ट समेत मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा। हैदराबाद और गिरदो नवाब में भी बादल बरस पड़े। तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश और यालाबारी। आंधी के बायस दरख्त उखड़ गए। कोटरी में ओले पड़ गए। टिंडो इलायार में मट्टी का तूफान और बारिश हुई।